दूषित धुएं से परेशान रिश्तावासियों के लिए पार्षद मनोज सिंह ने भूख हड़ताल के जरिए आंदोलन की शुरुआत की। लंबे समय से कचरा जलने से निकलने वाले जहरीले धुएं से जूझ रहे रिश्तावासियों को इस धुएं से निजात दिलाने के लिए रिश्ता नगर पालिका के 10 नंबर वार्ड के पार्षद मनोज सिंह आखिरकार भूख हड़ताल पर बैठ गए। रविवार को रिश्ता थाना के विपरीत मंच बनाकर मनोज सिंह के नेतृत्व में उनके समर्थक 8 घंटे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे ताकि प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और इस जहरीले दूषित धुएं से रिश्ता की जनता को निजात दिलाए। भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद मनोज सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन निष्क्रिय भूमिका में है। रिश्ता थाने से सटी दीवार के पीछे अवैध तरीके से कचरा जलाया जाता है। रोजाना शाम को जलने वाले कूड़े के वजह से रिश्ता स्टेशन संलग्न इलाके का वातावरण धुएं वाले धुंध में तब्दील हो जाता है। यह जहरीला धुआं वातावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस वजह से भिन्न तरह की संक्रामक बीमारियों से भी लोगों के ग्रसित होने की संभावना है। आसपास कई स्कूल हैं, बच्चों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। शासन प्रशासन की व्यवस्था कचरा जलाने वालों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। मनोज सिंह ने कहा कि अगर 8 घंटे के भूख हड़ताल से अगर प्रशासन की नींद नहीं खुली तो वह अपनी अंतिम सांस तक भूख हड़ताल के जरिए यह लड़ाई जारी रखेगा। बहुत दिनों से प्रशासन को हम लोग सूचना दे रहे हैं कि यहाँ मैत्री पथ के बगल में जो गार्बेज को जलाया जा रहा है और जो गार्बेज को जलाने से यहाँ के आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। यहाँ पे आप शाम को 4 बजे 5 बजे अभी भी धुआं उठ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। शाम को 5 बजे के बाद जब आएंगे तो पूरा इलाका एकदम धुएं से ग्रस्त रहेगा। आप जब 5 बजे के बाद आएंगे आपको लगेगा जैसे आप सिक्किम या दार्जिलिंग या गैंगटॉक में आ गए हैं जहाँ पे कुहासा होता है। ठीक उसी तरह हर दिन शाम के टाइम में यहाँ पे कुहासे की तरह धुआं होती है और वो पॉल्यूटेड धुआं होता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल का जो गार्बेज होता है, जैसे जयश्री टेक्सटाइल हो या आपका बहुत सारे फैक्ट्रियों का गार्बेज लाके यहाँ जलाया जाता है। टायर जलाया जाता है, चमड़े को जलाया जा रहा है, उसके बाद पौरसभा का कूड़ा को जलाया जा रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे कूड़ा कचरा का काम करते हैं वो तांबा पीतल निकालने के लिए तार को जलाते हैं। उससे जो पॉल्यूटेड धुआं होता है उससे यहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। उस धुआं से लंग्स अफेक्टेड होता है, उस धुआं से आपका दमा, कैंसर, टीबी, बहुत सारे रोग हो रही है। सामने सोमवार से माध्यमिक की परीक्षा है, बच्चे घर में पढ़ नहीं पा रहे, आँख में जलन हो रहा है, खांसी हो रहा है। जो बच्चों को पढ़ाई करना हो, बच्चे त्रस्त है, वो पढ़ेंगे क्या? वो दमा और खांसी से त्रस्त है, उनके आँखों में जलन हो रही है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुबह हो, ये धुआं कटे तब मैं पढ़ाई करूं। इस तरह से लोगों को, और सिर्फ लोगों को नहीं, सबसे आश्चर्य की बात है कि रिश्ता थाना के ठीक पीछे गार्बेज को जलाया जाता है। और ये धुआं कोई ऐसा धुआं नहीं है कि सिर्फ हमारे घर में जाएगा, ये धुआं रिश्ता थाना में जाता है। ये धुआं बगल में ही फायर ब्रिगेड है, बगल में ही एम्बुलेंस सर्विस है, सभी को ये धुआं जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पुलिस किस प्रशासन के चाप में है जो पुलिस एक आवाज़ तक नहीं उठा रही और उस धुएं को, गम के धुआं अगर बोल सकते हैं, धुएं को पी रही है पुलिस भी मजबूर है। मैं उनका मजबूरी समझ रहा हूँ, पर मैं फिर भी आपको ये अनुरोध करूँगा। पुलिस की क्या मजबूरी है? पुलिस का प्रशासनिक ऊपर से दबाव होगा, नहीं तो पुलिस क्यों चुप बैठी है? वो पुलिस तो 24 घंटा यहाँ पे पुलिस का बैरक है। पुलिस जो लोग यहाँ रहते हैं 24 घंटा उस धुआं को सफ़र कर रहे हैं, तो ये क्या मजबूरी है तो पुलिस बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर से दबाव है, उस दबाव में बेचारे लोग काम करे, वो बेचारे हैं, दबाव है उनके ऊपर, नहीं तो पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है? पुलिस को मैंने 17/12 को भी लेटर लगाया है, कल 2 दिन पहले भी लगाया। SDO, DM, पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ बोर्ड डानकुनी, सभी को मैंने चिट्ठी दिया, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? आम जीवन, आम पब्लिक का जीवन क्या कोई कीमत नहीं है? पश्चिम बंगाल को बोला जा रहा है ग्रीन सिटी शोरूम किया जाएगा और रिश्ता को क्या कूड़े के ढेर पे रखा जाएगा। इसलिए हम लोगों ने आज 8 घंटे का भूख हड़ताल रखा है और आने वाले समय में अगर ये सॉल्यूशन नहीं होगा तो 12 घंटा से 24 घंटा, 24 घंटा से जब तक जाम रहेगा ये आंदोलन चलेगा। मतलब आप भूख हड़ताल करते रहेंगे जब तक कि समस्या का समाधान नहीं? एकदम करते रहेंगे, जब तक जीवन है तब तक मैं इसे दाव पे लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ हजारों घर का समस्या है। ये कोई राजनीति, ये कोई धर्म, ये कोई मजहब,
ये लेके लड़ाई नहीं है, ये एकमात्र लड़ाई है लोगों का जीवन को बचाने के लिए। तो ये लड़ाई मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, मैं उनके लिए लड़ाई करूंगा। और जिन लोगों ने वोट दिया सिर्फ उनकी ये लड़ाई नहीं है। जब हवा का रुख घूमता है तो हो सकता है हवा चले जाए 7 नंबर में, 8 नंबर में, 9 नंबर में, 5 नंबर में, कहीं भी जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हवा का रुख हमारे 10 नंबर के तरफ रहता है, क्योंकि एकदम बगल में ही होता है। आपके कहने का मतलब प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है? एकदम निष्क्रिय है। अगर निष्क्रिय नहीं है तो 2 दिन पहले ही मैंने चिट्ठी लगाया, कल भी यहाँ आग जलाया गया है, और अगर आप पीछे कैमरा घुमाएंगे धुआं अभी भी उठ रहा है।